जिस त्रिशाकर मधु को पवन सिंह ने खुद सामने से ऑफर किया था, आज वही त्रिशाकर मधु पवन सिंह के साथ नजर नहीं आती है। अब पवन जी ना जानेंगे कि क्यों उनके साथ हम नजर नहीं आते हैं। अब सनी लियोनी के साथ गाना आ सकता है, त्रिशाकर मधु के साथ क्यों नहीं? अब ये सवाल का जवाब तो पवन ही सिंह जी ना देंगे। कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि भोजपुरी की सनी लियोनी है, अब तो भोजपुरी में सनी लियोनी काम कर रही है। अब तो उन लोगों का टेंडेंसी है ना, देखिए जीवन में एक हादसा हुआ था, उसी कारण पवन सिंह आपके साथ या अन्य कोई बड़े कलाकार आपके साथ काम? कारण है तो ये अगर कारण है तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी, तो पवन जी अगर सनी लियोनी जी आपके साथ काम कर सकती है तो मैं तो आपके साथ आपके कहने पे भोजपुरी मैंने स्टार्ट किया। पवन सिंह जी भी गाना कर रहे सारे लोगों के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे भी ज़्यादा ऊपर की कुछ की हूँ और मेरे से कोई गलती हुआ है मेरे साथ। वो अगर मेरा वो चीज़ मेरा पेशा रहता तो मैं भोजपुरी में ऐसे ही डेली के डेली काम नहीं करती और मैं यहाँ त्रिशाकर मधु को बदनाम करने के लिए, त्रिशाकर मधु को कोई गलत स्टेप अगर वो उठा ले उसके लिए साजिश था, और नहीं तो भोजपुरी में त्रिशाकर मधु पहले भी हिट थी, वो सब चीज़ों के माध्यम से हिट होने का ज़रूरत नहीं थी। त्रिशाकर मधु जब भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री की थी तो पवन सिंह ने ही शायद पहली बार ऑफर किया था और पहली बार स्टेज से गाने में अभिनय करने के लिए मौका दिया था, शायद होली का सॉन्ग था। अचानक से उन्होंने बोला कि तो के गाना करे के पड़ी, तो फिर हम बोले कि हमको तो भोजपुरी आते ही नहीं है, तो फिर हम कैसे करें। तो बोले नहीं अच्छा हो जाइए और कोनो दिक्कत ना, समझा दी सब लोग। तो फिर हम लोग गाना किए थे। वो गाना के बाद से लगातार एक के बाद एक भोजपुरी के सारे कलाकार को उस टाइम में पहचानती तक नहीं थी। अभी हालांकि इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है भोजपुरी से, अब तो ये मेरा घर है। पवन सिंह के साथ वो कौन सा ऐसा गाना था जो सबसे बड़ा हिट रहा था? पवन जी के साथ बहुत सारा गाना ही लगभग मेरा हिट है। होली तो हमेशा बजती है, फलाना वो धरैलू, फिर 200 के का कहीं, खोजेला कुमार, फिर और एक गाना है जो फ़ोन पे, जो एक गाना कहाँ बिजी बनी रवा, वो तो रील्स पे बहुत हाँ, दुगो रखले बनी, ये सारा बहुत सारा गाना हम लोग किए थे एक साथ की एक के बाद एक। कितने गानों में अभिनय करने वाली त्रिशाकर मधु, जिस त्रिशाकर मधु को पवन सिंह ने खुद सामने से ऑफर किया था, आज वही त्रिशाकर मधु पवन सिंह के साथ नजर नहीं आती है। अब पवन जी ना जानेंगे कि क्यों उनके साथ हम नज़र नहीं आते हैं ऐसे। हालांकि ना उनके साथ मेरा कोई विद्वेष है, ना मैं उनके खिलाफ कभी कुछ बोली हुई या कोई लड़ाई झगड़ा हम लोगों के बीच कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन अगर मैं मेहनत करती रही और उनको लगा कि करना चाहिए त्रिशा के साथ गाना, तो बिल्कुल करेंगे। सनी लियोनी के साथ उनका गाना आया आया काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है गाना और काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रहा है, तो शुभकामना है गाने के लिए। गाना बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को और सारा लोग प्यार दे रहे हैं। सनी लियोनी के साथ गाना आ सकता है, त्रिशाकर मधु के साथ क्यों नहीं? अब ये सवाल का जवाब तो पवन ही सिंह जी ना देंगे। हम कैसे बोल सकते हैं? हम इच्छा जता सकते हैं कि हाँ मैं चाहती हूँ, मैं इच्छुक हूँ उनके साथ फिर से काम करने के लिए। और उनके साथ क्यों, भोजपुरी में जितने भी स्टार हैं, जिन लोगों के साथ मैं पहले भी काम की थी, मैं चाहती हूँ सारे लोगों के साथ काम करूँ और मैं कर भी रही हूँ कुछ लोगों के साथ काम फिर से। अब बाकी लोगों को जब इच्छा होगा तब। कुछ लोग छोटी लोकप्रियता के लिए आपके नाम को बदनाम कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि भोजपुरी की सनी लियोनी है, अब तो भोजपुरी में सनी लियोनी काम कर रही है। अब तो उन लोगों का टेंडेंसी है ना, देखिए उस टाइम आप सारे लोग भी मेरे साथ थे और तमाम कुछ दर्शक मेरे जो मुझे प्यार करते हैं, सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए और अभी तक कर रहे हैं। देखिए नेगेटिव तो मेरे साथ बहुत किया और मैं अगर कायर रहती तो मैं इंडस्ट्री छोड़ के भाग जाती या मैं कुछ और सोचती। मेरा डेली का तो ये काम नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है और कोई अपना दुश्मन नहीं है। मैं इस चीज़ को लेके बार बार बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं एक चीज़ में विश्वास रखती हूँ, कर्म करूँगी, फल का आशा मैं कभी नहीं करती हूँ। कर्म अच्छा करूँगी तो फल एक दिन मिलना ही मिलना है। वन डे से हम लोग आपके सपोर्ट में खड़े थे और आजीवन खड़े रहेंगे। इसीलिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि जो न्यूज़ रिपोर्टर लोग होते हैं जिनके हाथ में माइक रहता है वो समझते हैं कि मेरे हाथ में तो कानून का कलम है, वो अपने मनगढ़ंत कहानी इसके माध्यम से लिखने रहते हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप सारे लोग मुझे बहुत समझे, मुझे बहुत सपोर्ट किए और हमेशा करते हैं। शायद लोग कहते हैं कि जो आपके जीवन में एक हादसा हुआ था उसी कारण पवन सिंह आपके साथ या अन्य कोई बड़े कलाकार आपके साथ काम कारण है, तो ये अगर कारण है तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी, तो पवन जी अगर सनी लियोनी जी आपके साथ काम कर सकती है तो मैं तो आपके साथ आपके कहने पे भोजपुरी मैंने स्टार्ट किया, तो
अब बाकी आपके आगे इच्छा। अच्छा, मानिए 2 शब्द अगर पवन सिंह के लिए कहना हो, क्योंकि आपके करियर की शुरुआत ही भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह ने कराया था, तो क्या कहेंगे? उनको हमेशा मैं मानती हूँ और अभी भी बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं हैं, अभी भी उतना ही स्नेह है, उतना ही प्यार और उतना ही उनके ऊपर जो आदर्श है उनको मैं जितना मानती हूँ उतना अभी भी मानती हूँ और आगे भी मानूंगी, चाहे वो मेरे साथ काम करे चाहे नहीं करे। मैं उनके गाने में हमेशा रील्स बनाती हूँ, उनका गाना आता है तो मैं परफॉर्म भी करती हूँ, तो कोई विद्वेष नहीं है। बाकी उनके अंदर कुछ है तो आप उतने बड़े लोगों के साथ काम कर सकते, तो हम तो तुच्छे कलाकार हैं। आप ही के बोलने पे मैं भोजपुरी स्टार्ट किया, तो आप मेरे साथ भी काम कर ही सकते हैं। पब्लिक की डिमांड है कि पवन सिंह के साथ आप नजर आए। बिल्कुल, पब्लिक के बहुत डिमांड है, लगातार ये बात होती रहती है। अब आपके रील्स में भी लोग कमेंट करते हैं कि पवन सिंह के साथ कब आए। पवन जी के साथ, तो अब पवन जी ना जानिए कि कब करिए गाना। अच्छा, एक प्रोग्राम में किसी का बर्थडे पार्टी में आप लोग डांस करते हुए नजर आए थे, जहाँ दीपक सिंह जो पवन सिंह के मैनेजर है वो भी थे। आप लोगों में कुछ बातचीत भी हो रही थी, जो वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ। बोल रहे उन्होंने बोला कि काफ़ी दिन बहुत अच्छा काम कर रही हो। उन्होंने कान में जस्ट इतना ही बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, खूब आगे बढ़ो। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। अनुमान लगा रहे थे कि पवन सिंह के साथ गाना आने वाला है, सब लोग साथ। दीपक जी तो इंटरव्यू देते ही है, दीपक जी को जाके पूछो कि क्या उन्होंने बोल रहे थे। उतना दिन बाद उनसे भी मिला। जिया जी का बर्थडे था उस दिन, जिया दी हम लोगों सबको इनवाइट किए थे। हमको तो नहीं पता था कि पवन जी के सारे टीम आने वाले हैं, सब लोग आए हुए थे और वहाँ पे सब लोग परफॉर्मेंस कर रहा था, तो देखे कि दीपक जी अचानक आए, तो फिर उन्होंने बस उतना ही बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद मिले, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ो। नीलकमल सिंह के करियर का आपने बहुत बड़ा गाना दिया है। एक गाना आपका काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, लइका तोहरे के पापा का था। अब कब तक नज़र आने वाले हैं उनके साथ? देखिए, मैं एक क्लियर बात बता दूं कि जिन लोगों के साथ मेरा काफ़ी हिट गाना हुआ है, अगर उसी सारे सिंगर को ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे लाइफ का 100 मिलियन 200 मिलियन इनके साथ गाना हुआ है, इनके साथ फिर से काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई सिंगर है जिनके साथ मेरा लड़ाई झगड़ा है या किसी के साथ आपसी विद्वेष है। मेरे किसी के साथ, सबके साथ बहुत सुंदर सा रिलेशन है और किसी के साथ ऐसा नहीं कि कभी प्राइवेट मेरा बात भी होती है। हाँ, कभी कभी कल्लू जी से 1-2 बार बात हुई थी, नीलकमल जी से भी हुआ था, लेकिन काम का जिक्र मैं किसी के साथ नहीं करती हूँ, क्योंकि उनका मन है ना, वो कब करेंगे। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो लोगों के बीच, जो दिल है। अब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आपके साथ मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आप मेरे से सामने से क्लियर करेंगे। मुझे नहीं लगता है कुछ है। हाँ, हो सकता है कि मेरे साथ कुछ दुर्घटना हुआ था तो इसीलिए काफ़ी लोगों को लगता है, लेकिन अब तो पवन सिंह जी भी गाना कर रहे हैं सारे लोगों के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे भी ज़्यादा ऊपर की कुछ की हूँ और मेरे से कोई गलती हुआ है। मेरे साथ वो हादसा, तो आपका पर्सनल था, वो मेरा हादसा था। अगर मेरा वो कर्म था और अगर मेरा वो चीज़ मेरा पेशा रहता तो मैं भोजपुरी में ऐसे ही डेली के डेली काम नहीं करती और मैं यहाँ बैठी। पेशा है उनके साथ जब आ सकता है, वो तो आपका पर्सनल चीज़ था। वो ये नहीं कि किसी आप एक पहली औरत है, वो तो होना ही है सबके बीच। और अगर समझदार लोग होंगे और अगर पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, सूझबूझ वाले व्यक्ति होंगे, उनको इतना पता चलेगा कि त्रिशाकर मधु को बदनाम करने के लिए, त्रिशाकर मधु को कोई गलत स्टेप अगर वो उठा ले उसके लिए साजिश था, और नहीं तो भोजपुरी में त्रिशाकर मधु पहले भी हिट थी, वो सब चीज़ों के माध्यम से हिट होने का ज़रूरत नहीं था।